Good morning, students. In the previous video, we read about obesity. Today we will talk about diabetes and which asanas should be taken to overcome diabetes. So let's start. डायबिटीज, हमने ओबेसिटी के बारे में तो हमने बात की थी। अब बात करते हैं डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज मतलब मधुमेह, मधुमेह होता है डायबिटीज। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। डायबिटीज इज अ condition when the pancreas in the human body fails to produce insulin. Diabetes is such a disorder which causes sugar of build in blood streams instead of being used up by the body cells. मधुमेह एक खतरनाक बीमारी होती है। मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जब मानव शरीर में अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल रहता है। मधुमेह एक ऐसा विकार है जो शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाने की बजाय रक्त प्रवाह में शुगर का निर्माण करता है। मधुमेह एक खतरनाक बीमारी है। आपने सुना होगा शुगर होना या डायबिटीज होना। अगर इसकी रोकथाम नहीं की जाए तो ये किडनी फेल या आंखों की रोशनी का कम होना, हृदय संबंधी जैसे हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होने का डर रहता है। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के खून में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देती है। ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है, एक केमिकल होता है। इसको इंजेक्शन द्वारा भी दिया जा सकता है और इसकी टैबलेट के रूप में भी दिया जा सकता है। तो ये डायबिटीज की डेफिनेशन थी। तो अब आइए इससे जानते हैं इसके बचाव के कौन कौन से आसन हमें करने चाहिए। भुजंगासना, दूसरा हमारा है पवन मुक्तासना, और ये तीसरा हमारा आ जाता है पश्चिमोत्तानासना। तो इनके बारे में आइए हम जान लेते हैं कि कौन सा आसन किस तरीके से करना है। सबसे पहले बात करते हैं भुजंगासन की। इसे कोबरा पोज भी बोलते हैं। तो इसे किस तरीके से करना है? फ्रॉम prolonged position, start raising the upper part of the body without the support of hands while looking up. जमीन पर पेट के बल लेट जाएं, पदांगुलियां तथा मस्तक जमीन पर सीधे रखें, पैर एकदम सीधे रखें, पांव और एडियो को भी एक साथ रखें, दोनों हाथ दोनों कंधों के बराबर नीचे रखें और दोनों कोहनियों को शरीर के समीप और समानांतर रखें। लंबा सांस लेते हुए धीरे से मस्तक पर, फिर छाती और बाद में पेट को उठाएं। नाभि को जमीन पर ही रखें। अब शरीर को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों का सहारा लेकर कमर के पीछे की ओर खींचें। ध्यान रखें कि दोनों बाजुओं पर एक समान भार बनाए रखें। और जो ध्यान रखने वाली दूसरी बात है कि अपनी क्षमता अनुसार ही शरीर को ताने। बहुत ज्यादा मोड़ना हानिप्रद भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की। प्रिवेंट एंड क्योर डायबिटीज एंड इम्प्रूव डाइजेस्टिव फंक्शन। डायबिटीज को कम करता है और डाइजेस्टिव फंक्शन जो हमारी पाचन शक्ति है उसको बढ़ाता है। इसमें सावधानी, इस व्यायाम को करते हुए, इस आसन को करते हुए सावधानी हमें देखनी है कि बहुत ज्यादा पीछे की तरफ नहीं झुकना है। और यदि आपकी पीठ या चेस्ट में पेन है तो मतलब वो तो ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, मांसपेशियों का खिंचाव आता है और बाहों और कंधों में भी पेशियों पे बल पड़ता है, जिससे दर्द पैदा होने की संभावना होती है। पेट में कोई रोग या पीठ में अत्यधिक दर्द हो तो इस आसन को ना करें। सबसे मुक्तासना। In this asana, lie on your back with your feet together and arms beside your body. Breathe in as you exhale, bring your knees toward your chest and press the thigh on your abdomen with clasped hands. Breathe in again, and as you exhale, lift your head and chest off the floor and touch your chin to your right knees. Hold it there as you take deep, long breath in and out. पीठ के बल शवासन की मुद्रा में लेट जाएं। धीरे धीरे घुटने का मोड़कर तलवे को जमीन पर टिकाएं। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर से पकड़ें तथा सांस लेते हुए पैर के घुटने को सीने से लगाएं। 10-20 सेकंड तक सांस रोक कर रखें। घुटने को दोनों हाथों से मुक्त करें, फिर सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को सीधा करके लेट जाएं। इस क्रिया को 4-5 बार दोहराएं, एक एक करके दोनों पैरों से करें। इसके बेनिफिट क्या रहते हैं?
बेनिफिट्स प्रिवेंशन क्योर डायबिटीज, इम्प्रूव डाइजेस्टिव फंक्शन, इसके भी वही सेम एज इट इज हैं जैसे हमने भुजंगासन में पढ़ा था। पवन मुक्तासन, आपके नाम के अनुसार ही इस योग को की क्रिया द्वारा शरीर की दूषित वायु को शरीर से मुक्त किया जाता है। पवन मुक्तासन में सावधानी क्या रखनी चाहिए? जिन लोगों को दर्द, कमर दर्द या शिकायत हो, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। हो तो कुशल प्रशिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए। जिनके घुटनों में तकलीफ हो, उन्हें स्वास्थ्य होने के बाद भी यह योग करते रहना चाहिए। पश्चिमोत्तानासन की बात करते हैं। इसमें पोजीशन क्या रहती है हमारी? सीटिंग विद स्ट्रेट लेग्स इन फ्रंट, लेग स्ट्रेच विद व्हाइल ट्राइंग टू टच द फोरहेड टू द नीज, हैंड्स होल्ड द फीट। दंडासन में बैठ जाएं, हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को लंबा करने की कोशिश करें। हाथों को सीधा ऊपर उठाकर जोड़ लें। अब सांस बाहर छोड़ते हुए कूल्हे के जोड़ों से आगे की तरफ मुड़ना शुरू करें। हाथों को भी साथ में धीरे धीरे आगे लेके जाएं। हो सके तो आगे की तरफ मुड़ते हुए आप पैरों को साइड के आप इतना मुड़िए कि साइड से हाथों से पकड़ सके पैरों को। अगर ज़्यादा आगे ना मुड़ा जा रहा है तो वहीं रुककर सांस ले, जबरदस्ती अपने शरीर को आगे ना खींचे। अगर आप इस तरह से करोगे तो पहले आपके मतलब पेट का निचला हिस्सा आपकी जांघों को छुएगा, फिर ऊपरी हिस्सा, फिर छाती का निचला हिस्सा और अंत में सिर। कुल मिलाकर 5 बार सांस अंदर ले बाहर छोड़े ताकि आप आसन में 20 से 60 सेकंड तक रह सकें और धीरे धीरे जैसे प्रवृत्ति में जैसे आप थे वैसी ही पोजीशन में दोबारा आ जाए। अब बात करते हैं इनके बेनिफिट्स की। पश्चिमोत्तानासन जो है इसमें क्या रहता है? इसमें भी रिलीव डायबिटीज पेशेंट्स करता है, डायबिटीज पेशेंट्स, और कंट्रोल वेट एंड प्रिवेंट्स ओबेसिटी। बैक एंड लेग मसल स्ट्रेच एंड रिलैक्स्ड, मतलब पैरों को और हाथों को भी ये मतलब रिलैक्स करता है। पश्चिमोत्तानासन के बारे में आपको ये और बता दें कि पश्चिमोत्तानासन जो है वो 2 शब्दों से मेल से बना है, पश्चिम और उतान। पश्चिम यानी पश्चिम दिशा, शरीर का पिछला हिस्सा, और उतान मतलब खींचा हुआ। तो ये थे हमारे डायबिटीज को दूर